हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। अब सभी ने रिसेंटली नोटिस किया होगा डीएसटी इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से एक ट्वीट आया है जिस ट्वीट पे लिखा गया है कि द गवर्नमेंट हैज़ फाइनली अप्रूव्ड द एनहांसिंग द स्टाइपेंड फॉर जेआरएफ एसआरएफ और आरएस जो कि अराउंड 19 to 20% है फॉर जेआरएफ एसआरएफ आरए 1 2 3। ओके, इसी को लेकर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि क्यों इतना कंट्रोवर्सी है, एक्चुअली में क्या हुआ है, इसका बैकग्राउंड स्टोरी क्या है एंड कितने जो परसेंट इंक्रीज हुआ है, क्या ये सच में सही है या फिर और भी इंक्रीज होना चाहिए था। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी देखेंगे एंड इसके बारे में जितने भी आप सबका क्वेरीज था, कुछ क्वेरीज है, कुछ आ रहे हैं फिलहाल भी, तो इन सभी को लेकर इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं उस ट्वीट की तरफ। तो ये है वो ट्वीट जो डीएसटी इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया की तरफ से आया है। गवर्नमेंट हैज़ फाइनली अप्रूव्ड एनहांसिंग फॉर द जीआरएफ एसआरएफ आरएस एंगेज्ड इन आर&डी एक्टिविटीज़, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, whereby they will receive the following fellowships per month within effect of 1/1/23। जो फिलहाल पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो जेआरएफ है, एसआरएफ है, आरएज है, या फिर जो अपकमिंग पीएचडीज़ है, इस साल पीएचडी में एडमिशन लोगे या आगे लोगे, अब सभी के लिए ये न्यू जो आपका स्टाइपेंड है ये होगा। क्या है ये? जेआरएफ के लिए है 37,000, जो कि पहले आप सबको पता है पहले था 31,000 पहले था। ये होता है फर्स्ट 2 ईयर के लिए, ठीक है। और जो एसआरएफ है, मतलब सीनियर रिसर्च फेलो, उनके लिए है 42,000, जो कि पहले हमारा था 35,000, जो कि नेक्स्ट 3 ईयर के लिए होते हैं। टोटल होते हैं मैक्सिमम 5 ईयर, ठीक है, इंक्लूडिंग द जेआरएफ एंड एसआरएफ। और ये है आरएस के लिए, जो रिसर्च एसोसिएट्स होते हैं उनके जो पोस्ट होते हैं डिफरेंट एज जूनियर टू सीनियर जो पोस्ट होते हैं आरए 1 2 3, इनके लिए 58,000 61,000 एंड 63,000। ये है रिवाइज्ड स्टाइपेंड्स फॉर जीआरएफ एसआरएफ एंड आरएस। ओके, जो पहले 31,000 था वो अभी हो गया है 37,000। तो 1 to 7 मतलब यहाँ पे बस हमारा 6,000 रुपीज़ इंक्रीज़ हुआ है। पहले एक था, अभी 7 है, मतलब 6,000 रुपीज़ इंक्रीज़ हुआ है, राइट। तो अगर आप इसको देखोगे तो अराउंड 19% ऐसा कुछ आपका स्टाइपेंड इंक्रीज़ हुआ है, हाइक्स हुआ है। तो यहाँ पे इतना, अगर आप लोग ट्वीट के ठीक नीचे देखोगे अराउंड 2,342 रीट्वीट्स हुए हैं, जहाँ पे हर एक आपको दिखेंगे कि शेम्ड, अनएक्सेप्टेबल डीएसटी, शेम डीएसटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे कि आप देख सकते हो, कुछ यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। एंड replying to unacceptable IST, shame DST, unacceptable hike, a blow to our dreams, unacceptable increment। एंड नेक्स्ट है हमारा ब्लैक डे फॉर, किसी ने दिया है ब्लैक डे फॉर द रिसर्च स्कॉलर, बड़ा सा साइन है 22 जून, ब्लैक डे फॉर द रिसर्च स्कॉलर। नीचे आप लोग जाओगे तो रियली शेमफुल, टोटली अनएक्सेप्टेबल। तो इतना यहाँ पे अनएक्सेप्टेबल का ट्वीट्स क्यों है, एक्चुअली में क्यों है? जिनको पता नहीं है, जो रिसर्च स्कॉलर्स नहीं हैं, आगे जाने वाले हो, एडमिशन लेने वाले हो, इसका बैकग्राउंड स्टोरी थोड़ा सा बता दूँ आपको। ऐसा नहीं है कि ये जो है, ये जो नोटिस या फिर जो ट्वीट दिया गया है, ये एक दिन में डायरेक्टली गवर्नमेंट ने ऐसे ही दे दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत सारे प्रोटेस्ट्स, बहुत सारे कैंपेन, ट्विटर एक्टिविटीज़, ठीक है, इन सारे चीज़ों के बाद फाइनली जाके डीएसटी की तरफ से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा आया है। बहुत दिनों से स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स या फिर रिसर्च एस्पिरेंट्स वो मांग कर रहे थे कि हमारा जो स्टाइपेंड है वो इंक्रीज़ करो, अमाउंट इंक्रीज़ करो, सैलरी हाइक, जो स्टाइपेंड हाइक से उसको बढ़ाओ और ज़्यादा दो। अराउंड हम लोग 40 to 50% जो है इंक्रीज़ करने के लिए सोच रहे, तो यहाँ पे उनको मिनिमम 30% भी नहीं मिला। एज अ रिज़ल्ट हम लोग अगर 40 to 50% एक हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग को इंक्रीज़ हो, हमारा जो स्टाइपेंड है वहाँ पे एटलीस्ट 30% अगर गवर्नमेंट इंक्रीज़ करते तो फिर शायद ये जो ट्वीट्स आप लोग देख रहे हो ये शायद नहीं होता। लेकिन यहाँ पे बस 19% टू मैक्सिमम 20% कुछ अराउंड दिए हैं। तो इसीलिए इतना सारा जो एक हेट मिल रहा है इस डिसीजन को। अब यहाँ पे मैं अपना एक खुद का डिसीजन दे दूँ, आप सब आप क्या सोचते हो खुद वो कमेंट करके बताना मुझे। गवर्नमेंट जो हम लोग को फ़िलहाल दे रहे हैं वी शुड एक्सेप्ट इट, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कुछ डिक्लेयर नहीं करता, गवर्नमेंट कुछ ट्वीट नहीं करता ऐसे कुछ,
तो भी हम लोग पीएचडी करते, तो भी हम लोग जो पीएचडी एस्पिरेंट्स है या फिर जो सीएसआईआर नेट, यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स है, हम सब प्रिपरेशन फिर भी लेते हैं, हम लोग प्रिपरेशन एग्ज़ाम भी देते हैं, हम लोग पीएचडी भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो इंक्रीज़ नहीं करते तो हम लोग सडनली सभी यूनाइट होकर पीएचडी करना बंद कर देंगे, ऐसा तो बिल्कुल है नहीं। हम लोग 31,000 पे ही पीएचडी करते हैं। ऑल्दो कैंपेनिंग चलता रहता तो वो तो अभी भी चलेगा। तो जो मिल रहा है मैं सजेस्ट करूँगा आप सभी को, मैं बोलूँगा कि एक्सेप्ट इट। और ठीक है, कैंपेनिंग चलाओ, गवर्नमेंट को और ज़्यादा प्रेशराइज करो कि और बढ़ाओ, लेकिन फ़िलहाल जो मिल रहा है एक्सेप्ट इट, ठीक है। उसके बाद आगे जाके हो सकता है गवर्नमेंट ने एक बार अगर इंक्रीज़ किया है तो वापस भी कर सकते हैं। तो जस्ट नाउ फॉर नाउ एक्सेप्ट इट जो भी मिल रहा है, एंड फोकस ऑन योर प्रिपरेशन फॉर द सीएसआईआर नेट, यूजीसी नेट। प्रिपरेशन लो अच्छे से, पीएचडी करो अच्छे से, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, ऑल्दो ये भी इम्पॉर्टेंट है, बट 37,000 इज़, आई थिंक इट्स ठीक है अभी फ़िलहाल के लिए। जितने भी इंक्रीज़ किया है, जितना किया है 31,000 से तो बेटर ही है। ओके, अब कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड में क्रिएट हो रहा है, राइट? क्वेश्चंस इन आवर माइंड, क्या क्या क्वेश्चन है? सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, स्पेशली फॉर द फार्मेसी स्टूडेंट्स, उनको पता नहीं है कि ये डीएसटी इंडिया है क्या, इनके इसके अंडर कौन कौन से फेलोशिप्स है, या फिर ये जो इंक्रीमेंट हुआ है ये कहाँ कहाँ पे इफेक्टेबल होगा। मतलब डिफरेंट जगह पे आप लोग पीएचडी कर सकते हो, तो सीएसआईआर कर सकते हो थ्रू यूजीसी, मतलब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से कर सकते हो, थ्रू एम्स से कर सकते हो आप लोग, थ्रू आईसीएमआर से कर सकते हो, डिफरेंट जगह से, मेडिकल कॉलेज से कर सकते हो। तो सभी के लिए क्या ये है, या फिर किस चीज़ के लिए ये एक्चुअली में इंक्रीज़ हुआ है, बहुत ज़्यादा इसको लेकर क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है राइट माइंड में। तो इसी का मैं दूंगा। तो सबसे पहले बात कर रहे थे कि ये चालू कब से हो रहा है, मतलब ये एक्ट कब से हो रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो विद इन इफेक्ट ऑफ 1/1/23, तो जो भी जितने भी आप फिलहाल कर रहे हो, आप सभी का ये इंक्रीज़ होगा। ऐसा नहीं कि जो लोग कर रहे हो उनका इंक्रीज़ नहीं होगा। दिस फेलोशिप जो अमाउंट है इंक्रीज़ जो हुआ है, ये सभी के लिए होगा। 1/1/23 से लेकर जो भी आपका इंक्रीमेंट हो रहा है वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में या फिर जो भी आपका डिस्बर्सल सिस्टम है उसमें ऐड हो जाएगा। टाइम लगेगा, गवर्नमेंट को टाइम दो। जैसे कि अभी ट्वीट निकाला है, इसके बाद एक ऑफिशियल आपका एक गैजेट आएगा, ऑफिशियल गैजेट आएगा जिस पे सारा कुछ लिखा रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से। फिलहाल ये तो जैसे एक ट्वीट है, आगे जाके एक ऑफिशियल गैजेट भी आएगा, ठीक है। तो उसके लिए वेट करो। जो जेआरएफ होल्डर्स हो या फिर एसआरएफ होल्डर्स हो, अब सभी के लिए इंक्रीमेंट होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो न्यूली एडमिशन लेंगे उनके लिए, नहीं, सभी के लिए होगा ये जो एक्सिस्टिंग है एंड ऑल। ओके, अभी नेक्स्ट बात करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ पे एक्चुअल में वैलिड है। तो इसका आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया है कि अगर आप लोग सीएसआईआर देते हो, अगर आप लोग यूजीसी नेट देते हो, अगर आप लोग आईसीएमआर से करते हो, ठीक है, ये जो डिफरेंट सेक्टर से आप लोग पीएचडी कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द डीबीटी, डीएसटी, इन सभी के अंडर जितने भी स्कॉलरशिप्स है, ये सभी के लिए ये अमाउंट वैलिड हुआ है। अब ये कहाँ कहीं पर भी लिखा नहीं है, तो आप सब मुझसे क्वेश्चन करोगे कैसे आप बोल रही है। तो देखो सिंपल सी बात है, ये जो डीएसटी इंडिया है, मतलब जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी, यही एक गवर्नमेंट बॉडी है जो अगर आप आईसीएमआर लो या फिर सीएसआईआर लो या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ लो जो कि यूजी से कॉन्डक्ट करते हैं, एंड डीबीटी लो, डीएसटी लो, जितने भी स्कॉलरशिप मतलब जितने भी फेलोशिप्स होते हैं एग्ज़ाम्स के थ्रू या फिर डायरेक्टली, वो सभी डीएसटी ही लॉज एंड जो रेगुलेशंस हैं उसी के तरफ से होता है। मतलब ये सभी जो पीएचडी के एग्ज़ाम्स लेते हैं या फिर जहाँ जहाँ पर भी पीएचडी होते हैं, पूरा कंट्रोल जो है वो डीएसटी के पास ही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है वही सब कुछ डिसाइड करते हैं, क्या फेलोशिप होगा, क्या कितने साल के लिए होगा, कौन से प्रोजेक्ट क्या होगा, कब, सब कुछ यही डिसाइड कर सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये जो हुआ है ये सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप इट्स क्लियर नाउ। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि अगर हम लोग आईआईटी में हैं, अगर हम लोग एनआईटी में हैं, या फिर अगर हम लोग एम्स में हैं, तो इनके लिए क्या होगा, क्योंकि ये डीबीटी के अंडर, जो डीएसटी के अंडर नहीं है। ये आप सबको पता है, जो एमएचआरडी है इसके अंडर होते हैं जो आईआईटीज़, एनआईटीज़, एम्स जो जहाँ से आप लोग करते हैं। अगर गवर्नमेंट डीएसटी कर रहे हैं तो शायद ये लोग भी करें, ऑल्दो इनका जो डिपार्टमेंट है जहाँ से कंट्रोल होता है वो अलग है, एमएचआरडी है। तो एमएचआरडी दे शुड ऑल्सो इंक्रीज द सैलरी हाइक्स, उनको भी इंक्रीज़ करना चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट बॉडी कर रहा है तो हम लोगों को भी करना चाहिए। नहीं तो
प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होगा, कोई आईआईटी एनआईटी एम्स से नहीं करना चाहेगा, सभी का टारगेट सीएसआईआर की तरफ आ जाएगा, राइट, या फिर डीएसटी डीबीटी की तरफ आ जाएगा। तो ये सभी करेंगे, थोड़ा सा टाइम दो गवर्नमेंट को। नेक्स्ट अनदर आपका है कि अगर हम लोग एक्सिस्टिंग हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, जो भी एक्सिस्टिंग हो आप लोग एज ए जेआरएफ एसआरएफ आप सभी को मिलेगा। थोड़ा टाइम दो, ऑफिशियल गैजेट आ जाने दो, उसके बाद धीरे 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 जो भी डिस्बर्सेबल अमाउंट है, जो पेंडिंग होगा, जो ड्यू होगा, वो आ जाएगा। एंड एज आपका मतलब अगर आप लोग जेआरएफ पोजीशन में हो लास्ट ईयर पे, तो जब एसआरएफ पे जाओगे तो ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट एक अनदर क्वेश्चन है कि अगर हम लोग यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या फिर यूनिवर्सिटी के अंडर इंस्टीट्यूट से या फिर कॉलेज से कर रहे हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट लेवल पे होते हैं पीएचडी जो यूनिवर्सिटी के अंडर है, तो क्या हम लोगों को नहीं मिलेगा? तो डेफिनेटली आप सभी को मिलेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट हो या फिर यूनिवर्सिटी हो, इंस्टीट्यूट भी यूनिवर्सिटी के अंडर में होते हैं, और यूनिवर्सिटी इज़ ऑलवेज अंडर यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि डायरेक्टली इसी के अंडर में है। तो ऑब्वियसली आप सभी का भी जो है ये इंक्रीज़ होने वाला है, ठीक है, ओके। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। मैं आप सभी से यही सजेस्ट करूँगा, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन लो फॉर द सीएसआईआर नेट, फॉर द यूजीसी नेट और फॉर द आईसीएमआर, एंड जहाँ से भी पीएचडी हो सकता है। और यहाँ पे क्योंकि ये चैनल स्पेशली फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए, आप सभी के लिए मैं कहना चाहूँगा, दिस इज़ नॉट अ स्पेशल वीडियो फॉर फार्मेसी, बट स्टिल मैं आपको कह दूँ ये कि अगर आपको ये जो डीएसटी है या फिर जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनसे कैसे पीएचडी करते हैं ये आपको पता नहीं है, तो मैं आप कमेंट कर सकते हो, मैं एक पूरा वीडियो बना दूंगा एक डिटेल में, डीएसटी से कैसे पीएचडी करते हैं, कौन कौन से पीएचडी यहाँ पे होते हैं, फेलोशिप्स होते हैं, राइट। एंड ऑल्सो कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो नीचे, ठीक है। अच्छे से प्रिपरेशन लो, अच्छे से फोकस करो अपने सीएसआईआर नेट यूजीसी नेट के प्रिपरेशन में, एंड गो फॉर द पीएचडी। ऐसा बिल्कुल पहले नहीं था कि हम लोग पीएचडी नहीं करते, अगर इंक्रीज नहीं होता तो इंक्रीज हुआ है तो वी शुड सेलिब्रेट, अच्छा हुआ है, जितना हो सके सपोर्ट करो इसको। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो इसको शेयर कर दो अपने सभी जो दोस्तों हैं उसके साथ, एंड जो भी फ्रेंड सर्कल है आपके जो भी पीएचडी करना चाहते हैं एक्चुअली। एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।